हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लगातार बच्चों के मैसेज के सर इस बार जो है बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहने वाले वो कैसे रहने वाले, कौन कौन से सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो हार्ड रहेंगे और कौन कौन से ईजी रहेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं और कहाँ से पता चला वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। प्लस अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो पहले हम सब्जेक्ट्स का बात कर लेते हैं, कौन से क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है तो ज़्यादा हाई रहेगा और कौन सा जो है कि बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो और उसके बाद फिर आपको क्या करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अभी जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की है वो सब मैं आपको पूरे वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो करते हैं, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th में देखो मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश हो गया, इसके अलावा मैथ साइंस एसएसटी और एडिशनल सब्जेक्ट में संस्कृत आ जाता है। और इसके अलावा होम साइंस वाले जो बच्चे हैं, होम साइंस मैथ्स की जगह रहती है। तो हिंदी और इंग्लिश क्लास 10th का देखो सिंपल पेपर रहता है। अगर बच्चे ने थोड़ी सी भी अगर मेहनत की है, 20% भी अगर बच्चा मेहनत कर ले रहा है क्लास 10th के इन हिंदी इंग्लिश और होम साइंस के पेपर में, तो कुछ भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ गया उतना पढ़ लो, प्लस स्कूल में जितना पढ़ा दिया है उतना पढ़ के जाओ। आपको ये समझ लो कि कुछ भी इधर उधर ताकने झाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बात करेंगे इस बार जो आपके क्लास 10th के पेपर रहेंगे मैथ्स और साइंस। एसएसटी का पेपर भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसएसटी का पेपर भी बिल्कुल ऐसा आएगा कि बस उठा करके खाना है। बट मैथ और साइंस का पेपर इस बार जो है थोड़ा सा लेवल हाई रहने वाला है। मैथ और साइंस का रीजन क्या है, कुछ जो आपका सिलेबस था वो रिड्यूस किया गया है मैथ और साइंस का। ठीक है, मैथ और साइंस का पेपर रिड्यूस किया, पेपर कह रहा हूं सिलेबस रिड्यूस किया और उसका जो पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस बार आप लोगों ने देखा होगा जब हमने आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए हैं उसमें आपके अभिकथन और कारण यानी रीजन और एजर्टेशन वाले क्वेश्चंस दो ऐड हुए हैं। इसके अलावा केस स्टडी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बच्चों आपके इस बार एग्जाम में जो नया पेपर पैटर्न है उसमें इस बार ऐड हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये जो नया सिलेबस है वो नहीं देखा है, प्लस सैंपल पेपर नहीं देखे, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहां से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चों बात करें क्लास 12th की, तो क्लास 12th में देखो सब्जेक्ट जो रहेंगे इस बार टफ। हिंदी का इजी रहेगा, हिंदी का हर साल इजी आता है, बस आपको जितना स्कूल में पढ़ा है उतना पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना है। बट जो टफ सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे इस बार 2025-26 बोर्ड एग्जाम में, उसमें सब्जेक्ट्स आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे एक आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपने लास्ट ईयर जो 2024-25 वाला बैच था, बोर्ड एग्जाम हुआ है 2024-25 में, तो उसमें अगर हम बात करें तो लगभग मान के चलिए जो ओवरऑल बच्चे फेल हुए ना उसमें आपका 70 से 80% लगभग 70 से 80% बच्चे जो फेल हुए थे वो थे इंग्लिश के सब्जेक्ट में। पिछली बार पेपर ऐसा मॉडिफाई कर दिया है कि बच्चे ने मतलब उससे पहले बच्चे क्या समझते थे कि इंग्लिश को मजाक समझ लिया कि अरे कुछ नहीं पढ़ेंगे फिर भी हो जाएगा। बट पिछली बार बोर्ड वालों ने जो पेपर बना के दिया ना तो अच्छे अच्छे बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो इंग्लिश के पेपर में इस बार ज्यादा मेहनत करनी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के बाद आ जाओ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन फ्री रहते हैं कि अरे यार पिछले 2 साल के पेपर पढ़ लेंगे हो जाएगा। बट इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स के अलावा अब एक और आर्ट्स का मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स के अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री भी आपका ठीक रहेगा, सोशियोलॉजी भी ठीक रहेगा, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी आप लोगों का ठीक रहेगा। बट इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी इन दो पेपर पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बच्चों पढ़ने वाली है। अब अगर बात करूं मैं साइंस साइड के जो बच्चे हमारे हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे साल भर मेहनत करते हो, लास्ट में पता चलता है पेपर देख करके कि अरे भैया ये तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। तो वो कहाँ से आ गया, बस वही आपका खेल खत्म हो जाता है। इतना आपका जब बोलते हैं कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, पढ़ा ही नहीं। तो सब्जेक्ट जो रहेंगे साइंस साइड के, देखो मैथमेटिक्स मॉडिफाइड पेपर आता है। मैथमेटिक्स में आप फिर भी कर लोगे। मैथमेटिक्स में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टफ आएगा। जो बच्चा फॉर्मूले जिसने याद कर रखे हैं ठीक है वो बच्चा आराम से हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाएगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में। बट सबसे ज्यादा जो रुलाते हैं अब तक तो केमिस्ट्री जो थी, केमिस्ट्री फिर भी पिछले साल तक ठीक आ रही थी। बट पिछले साल जो केमिस्ट्री और फिजिक्स ने रुलाया है बच्चों को, फिजिक्स 2018 के बाद रुलाते हुए आ रही है और मुझे लग रहा है कि इस बार भी रुलाएगी। लग क्या रहा है, रुलाएगी भैया। मतलब हाफ ईयरली का पेपर देख करके बच्चे इतने खुश हो गए कि यार इतना इजी पेपर अगर आ गया तो ऐसे ही हम लोग कर देंगे आराम से। बट गलत फहमी में मत रहना, गलत फहमी में रहोगे तो और बेड़ा पार हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार आप लोग को। पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, आंसू निकल आए थे पिछले साल जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। कमेंट्स में भर भर के लिखा है कि सर हमारे साथ तो धोखा हो गया, खेला हो गया हमारे साथ।
तो इस बार जो बच्चे क्लास 12th में हैं और साइंस साइड लेकर के पढ़ रहे हैं, खास करके ध्यान देनी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और मैथमेटिक्स में मैं नहीं कहूँगा कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करो। मैथमेटिक्स में अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते हैं, अच्छे से नंबर आ जाएंगे। बट इकोनॉमिक्स में मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, फिजिक्स में मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री में मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले। केमिस्ट्री देखो 2024 से पहले पहले केमिस्ट्री भी ठीक आ रही थी। फिजिक्स का पेपर लास्ट जो अच्छा आया था बोर्ड का, वो आया था 2018 में। 2018 के बाद का जो पेपर है, 2018 के बाद का जो पेपर है उसने बच्चों को रुला करके रख दिया है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया है फिजिक्स के पेपर है। तो फिजिक्स का पेपर देखो बहुत हाई लेवल का लगातार बनते आ रहा है, बनेगा, इस बार भी बनेगा। 100%, 101% श्योरिटी है कि पेपर जो है टफ बनेगा फिजिक्स का। केमिस्ट्री का पिछले साल टफ आया, इस बार भी पूरा पूरा टफ रहेगा, यानी पेपर जो है हाई रहेगा। तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत करो, इकोनॉमिक्स में मेहनत करो, फिजिक्स में मेहनत करो, केमिस्ट्री में, जियोग्राफी में। तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट क्लास 12th वाले को हो गया। अगर मैं बात करूं वहीं क्लास 10th वाले, तो क्लास 10th वाले बच्चों ने मेहनत करनी है मैथ्स और साइंस में। मैथ और साइंस में बच्चों क्या रहता है आप लोग का, जो है केस स्टडी जो है नए इस बार ऐड हो गए हैं। एजिटेशन रीजन यानी अभी कथन और कारण वाले जो पेपर हैं, क्वेश्चन है, वो इस बार नए ऐड हो गए। तो इन पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बच्चों पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड का जो नया पेपर पैटर्न आया है वो आपको पता कैसे चलेगा। तक जिन बच्चों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है कंबोज सर। कंबोज सर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आती है। कंबोज सर होम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आ जाना है। आपने देखो एक तो यहाँ पे सैंपल पेपर 2026 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, सैंपल पेपर ओपन कर लेने हैं। इनका जो सॉल्यूशन है उनकी वीडियोस भी आना स्टार्ट हो चुकी है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अभी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे, लाइव क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th वाले बच्चे इसको ओपन कर लेंगे, क्लास 12th वाले अपना इसको ओपन कर लेंगे। तो 10th के देखो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये उत्तराखंड बोर्ड ने बहुत लास्ट मंथ में इसको जारी कर दिया है। तो यहाँ से आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। क्लास 10th और 12th यहाँ पे देखो दो दो सेट जो है, एक एक सब्जेक्ट के मिनिमम के हैं, दो दो सेट जो है आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उत्तराखंड बोर्ड द्वारा। सिंपली आप क्लिक करेंगे, पेपर ओपन हो जाएगा। और इसको जब आप पढ़ेंगे ना, आपने सोचा होगा कि अरे यार इसको तो मैं इंग्लिश के पेपर को ऐसे ही कर लूंगा, पर जब ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना पेपर के अंदर, तब आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो इस तरह से आपने सबसे पहले तो आपने सारे सब्जेक्ट के जो है सैंपल पेपर देख लेने हैं, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर कैसा आने वाला है। ये तो होगी बात पेपर की। इसके अलावा आप लोग अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हम जो है हर साल बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को बहुत ही कम कॉस्ट में। यानी मात्र आप 70-80 रुपए में एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले जा सकते हो, और आराम से 70-80% अपना जो स्कोर है, 70-80% प्लस आप लोग अपना स्कोर कर सकते हैं। इन पीडीएफ्स को लेने का सिंपल सा जो मेथड है वो है ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑप्शन आप देख रहे हैं जब वेबसाइट पे आते हैं। तो एक सबसे सिंपल जो मेथड रहने वाला है वो है हमारा ये व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड रहेगा वो है कि डायरेक्ट आप वेबसाइट पर आए, इसमें से आपको जिस भी क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे सिंपली आपने वो क्लास सेलेक्ट कर लेनी। एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम क्लास 12th का। तो क्लास 12th पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम देखने को मिल जाते हैं। तो अब आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम ले लेते हैं फिजिक्स का। यहाँ पे फिजिक्स पर क्लिक किया, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो इस पर आपने क्लिक करना है, जो जो सब्जेक्ट के आपको चाहिए हिंदी मीडियम पर क्लिक किया है, सेम ऐसे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो अब जो पीडीएफ लेनी है यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट करना है, प्रोसीड टू चेकआउट करना है, पेमेंट होती है आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर दूसरा जो मेथड मैंने आपको बता दिया है वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताएं, इतना बताते ही क्यूआर कोड मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पर ही, और वहीं पर आपको डायरेक्टली जो है पेमेंट होते ही पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो सिलेबस आपको पता चल गया कहाँ से देखना है, सैंपल पेपर कहाँ से देखने हैं, और किस पेपर, कुछ क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाकी जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम है फरवरी में होने कंफर्म हो चुके हैं। लगभग 15 फरवरी से जो है आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर लास्ट तक जो है आप लोग की डेट शीट भी जारी कर दी जाएगी। जनवरी में आपके प्री बोर्ड खत्म हो जाने हैं और प्रैक्टिकल भी निपट जाने। 15 जनवरी से लेकर के लगभग मान के चलिए लास्ट जनवरी तक जो है आप लोग के प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल का काम खत्म हो जाना है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।